हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज से स्टार्ट करते हैं आपका मैथ्स का कोर्स। बच्चे आपके चैप्टर 1 का नेम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नंबर हमने आज तक पढ़े हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं बच्चे नेचुरल नंबर्स। नंबर 1 इज योर नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती हैं, ऐसे नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और चलते जाएं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर। सेकेंड अगर देखें तो वो है बच्चे आपका होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, यानी कि 1 2 3 तो आई गई पर उसमें क्या आ रहा है, साथ में 0 भी आ रहा है, 1 2 3 इस तरीके से। तो 0 से शुरू होने वाली संख्याएं होल होती हैं, 1 से शुरू होने वाली नेचुरल होती हैं। थर्ड इज योर नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीजर्स। ये सब आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें 0 आ जाए, जिनमें 1 2 3 सो ऑन चलते जाएं, यानी कि सारे नेचुरल आ जाएं, 0 भी आ जाए, और इसके यानी कि सारे नेचुरल का नेगेटिव, नेचुरल वालों के आगे अगर माइनस लगा दिया जाए तो वो सारे नंबर भी इसमें आ जाएं। ठीक है, इससे पीछे तक चलते जा रहा है, तो इनको कहा जाता है इंटीजर्स। ओके, दैट इंक्लूड्स 0 पॉजिटिव सारे प्लस वाले नंबर, और इन्हीं नेचुरल नंबर को माइनस लगा दें और पीछे की तरफ को लिखें, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारे इंटीजर्स बनाते हैं। इसके बाद बच्चों फोर्थ आते हैं, वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कैसे नंबर हैं, ऐसे नंबर जिनको p अपॉन क्यू में लिख सकें। दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू में लिख सकें, और q जो है वो कभी भी नॉट इक्वल 0 नहीं हो सकता, दैट इज q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q की जगह कुछ भी रखें, बस 0 नहीं रख सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए p मैंने ले लिया 1, q ले लिया 2। ठीक है, 2 3/5 -1/2, ऑल दीज आर द रैशनल नंबर्स। बट ये क्या नहीं है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पर ये सब क्या है, रैशनल नंबर। पर q जो है वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इनको कहा जाता है बच्चों रैशनल नंबर्स। ठीक है, और जो रैशनल नहीं होते, यानी कि विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको आप क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। उन्हें क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स, जिनको हम जो p/q के रूप में ना लिखे जा सके। ठीक है, वो हमारे इर्रेशनल है। जैसे कि √2 हो गया, 1 प्लस √2 हो गया, तो ये सब बच्चे कैसे नंबर हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ और भी टाइप के अगर नंबर हमारे सामने आते हैं तो उसमें बच्चों कौन कौन से नंबर होते हैं, ये आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब अगर कुछ बेसिक नंबर की बात करें तो आपने ये पढ़ा है इन्हीं नंबर में कैसे टाइप बनते हैं। जैसे कि आपने सुने हैं ऑड नंबर्स, एक बार इनका रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 5 इन संख्याओं में, यानी कि नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, 2 से भाग ना हो रहे हो, जैसे कि 1 3 5, ठीक है, देन 7, देन 9, ये सारी संख्याएं बच्चे क्या होती हैं, ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, जो नंबर 2 के पहाड़े में आ जाएं, या 2 से भाग हो जाएं, या 2 से डिवाइड हो जाएं, उन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज योर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या 2 ही हिंदी में बच्चे कहेंगे गुणांक या गुणनखंड, आप एक बार चेक करना, गुणनखंड है शायद। ठीक है बच्चों, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 है, 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है और 4 की में आता है। ठीक है, अब देखिए 6 किस के टेबल में आता है बच्चों, 1 के टेबल में भी आता है, 2 3 6 होता है, ठीक है, 3 दूनी 6 होता है, और 6 एकम 6 होता है। तो 6 के इतने सारे फैक्टर हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बच्चों 2 लिखूं तो 2 किस किस के पहाड़े में आता है, एक तो 1 के में और एक 2 के में। 3 देखो किसके पहाड़े में आता है, 1 के में और 3 के में। 5 किसके पहाड़े में आता है, 1 के में और खुद के में। तो यानी कि ऐसे नंबर, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड या 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2, यानी कि एक तो 1 होगा, एक तो उनका फैक्टर 1 होगा, यानी कि या तो वो 1 के पहाड़े में आएंगे या वो अपने ही पहाड़े में आएंगे बस। ठीक है,
ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे कि 5 हो गया, इसके बाद आपके 7, 9 इसमें नहीं आएगा बच्चों। देखो 9 ना 1 के में आता है, 3 के में आता है और फिर 9 के में आता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो देखो बच्चों 7 हो गया, अगला हमारे पास होगा 11, फिर 13, ठीक है। ये सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ओके, प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बच गए, प्राइम के अलावा जो बच गए टोटल सारे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। उनको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि 2, 3, 5 यूज हो गया, 2, 3, उसके बाद क्या आता है 4, फिर 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 तो प्राइम है, फिर आएगा 6, 7 भी नहीं आएगा, फिर आएगा 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे आ गया तो 12, फिर 13 नहीं आ सकता, 14, 15, 16, ठीक है, 17 नहीं आएगा, 17 फिर से क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। समझ रहे हैं आप। फिर 18, 19 नहीं होगा, 19 प्राइम होता है, 20। इस तरीके से जो नंबर बच गए वो कंपोजिट है। एक खास बात याद रखेंगे, 1 जो होता है, 1 जो है ना ही ये प्राइम होता है ना ही ये कंपोजिट होता है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर के 1-2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं और प्राइम के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जबकि 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। तो ना इसको प्राइम में काउंट करते हैं ना इसको कंपोजिट में काउंट करते हैं। ओके, तो ये आपके नंबर बेसिक्स हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे हैं आपके 9th क्लास के फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे 1.1 में। बच्चे आपसे पूछा जाएगा क्या दिया हुआ नंबर रैशनल है या नहीं है, ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे ट्रू एंड फॉल्स की, जैसे कि मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ या मैं यहाँ समझा रही हूँ। तो बच्चों जो मैंने अभी नंबर चार्ट बनाया उसको देखो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, पहले नेचुरल बना लो, फिर यहाँ होल बना लो, देन इंटीजर, देन रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे ही आप ये बनाओगे तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी बाहर वाले नंबर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और जब भी हम अंदर से, ठीक है, अंदर वाले सर्कल से बाहर की तरफ जा रहे होंगे तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू आएगा, सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आपकी बुक के क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा क्या एवरी नेचुरल नंबर ए एन या एन इंटीजर, क्या हर नेचुरल नंबर एक इंटीजर है, ठीक है, क्या हर नेचुरल नंबर इंटीजर है। तो नेचुरल कहाँ है, यहाँ पे, इंटीजर कहाँ है, यहाँ। एवरी नेचुरल, हर एक नेचुरल इंटीजर है, यस आप कहेंगे ट्रू, मैंने बताया अंदर से बाहर जा रहे हो तो आंसर ट्रू आएगा। क्यों, देखो बच्चों नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 से, और इंटीजर में 0, 1, 2, 3 ये तो आता ही आता है। तो ये सारे जो नेचुरल थे वो किसके अंदर आ गए, इंटीजर्स में भी तो आ गए। इंटीजर्स में तो माइनस के नंबर भी फालतू ही आते हैं, उससे तो फालतू ही होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी इंटीजर में आ गए। ओके, तो एवरी नेचुरल इज इंटीजर, दिस इज ट्रू, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हो, अगर पूछा हो एवरी होल नंबर, अगर कहे एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर एक होल नंबर इंटीजर है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है, 0 से, ये हमारे होल नंबर हो गए, ठीक है, ये हमारे होल नंबर हो गए 0 से स्टार्ट। अब 0 से 1 के आगे सारे के सारे ये इंटीजर में भी तो आते हैं, ये नंबर सारे इंटीजर में भी आते हैं, तो हर एक होल क्या बन गया, इंटीजर, हर एक होल क्या बन गया, इंटीजर। समझ रहे हो बच्चों, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू। अब मान लीजिए इसका रिवर्स क्वेश्चन लिखते, उल्टा क्वेश्चन लिख दिया, इज एवरी इंटीजर, क्या हर इंटीजर इज एन इरेशनल नंबर, इज एन नेचुरल नंबर लिख दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने लिखा इज एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, ओके, इज अ नेचुरल नंबर। तो कहाँ है हमारा इंटीजर, ये रहा, और कहाँ है नेचुरल नंबर, ये रहा। आउटर से इनर सर्कल में जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले लिखो जरा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, -3, इस तरीके से पीछे बहुत सारे नंबर, -3, -2, -1, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ओके। एंड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कह रहा है हर इंटीजर, तो हमने सारे इंटीजर लिख लिए। अब नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, ठीक है। तो क्या हर एक इंटीजर नेचुरल बन गया, इंटीजर में -2 आता है,
क्या -2 नेचुरल के पास है? क्या -2 यहाँ पर है? नहीं है, है ना। इसके पास सिर्फ ये जो नेचुरल नंबर, ये वाले इंटीजर ही नेचुरल होते हैं, सारे इंटीजर नेचुरल थोड़ी ना है। ओके, इसलिए हर एक इंटीजर नेचुरल नहीं होगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। ये था बेसिक। आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, आपको हेल्प मिले पढ़ने में। और अगर आपको चाहिए कि हिंदी मीडियम में भी बोला जाए तो बच्चों में फिर मैं इनको हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट करूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।